नमस्कार मेरे नवयुवक भाई, छोटे भाई और बहनों। आपको मैं अपना चैनल मेरा अनुभव मेरे सोच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी एक नवयुवक जस्ट 20 साल या 23 साल 22-23 साल का होगा, मेरे पास आया। बहुत ही डिप्रेस था। बोला सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम आईएएस कंप्लीट नहीं कर पाए और कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बंद हो गया। क्या करें सर, मेरा खर्च इनकम और एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम उनको बताएं, उनके माध्यम से सभी नवयुवकों को नवयुवतियों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप कल ही 60 ईयर्स के हो जा रहे हैं क्या? आज संडे है, कल मंडे का दिन आपका 60 हो जा रहा है क्या? तो इतना चिंता करने की क्या दरकार है? एक आदमी बनारस में उतरा और दौड़ने लगा। बोला क्या बात है भाई, क्या बात है? बोलता टाइम हो गया, टाइम हो गया। अरे भाई, आप बनारस में उतरे हैं और उतरने तक आपको टाइम नहीं हुआ और उतरने के बाद आप दौड़ने लगे। तो वैसे ही अभी आप पैर रखे हैं अपना प्रोफेशन में। अभी 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल के हैं आप। अभी तो आप कल 60 ईयर्स नहीं आ जा रहा आपको तो बहुत समय है। आप आईएएस कंप्लीट नहीं कर सके तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें पास कीजिए, उसमें कंप्लीट कीजिए। एक हमारे छोटे भाई के मित्र मिश्रा जी करके थे, हैं अभी भी हैं बेचारे। वो आईएएस कंप्लीट करने के बाद रिवेन्यू डिपार्टमेंट में उनका पोस्टिंग हो गया। रिवेन्यू डिपार्टमेंट में 6 महीना काम किए, उसके बाद रिज़ाइन कर दिए। रिज़ाइन करके वो फिर वो इस लेक्चरशिप में आ गए जिस यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे। बोला भाई मेरा लेक्चरशिप हमारे लिए अच्छा है, हम खुश हैं इसमें। तो इसीलिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आपका टीचिंग हुआ, पैरामेडिकल कोर्सेस हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात आप ध्यान रखिएगा, आपका समाज ही आपका आहरण क्षेत्र है। हमारे ठाकुर जी गुरु जी बोलते हैं तुम्हारा समाज ही तुम्हारा आहरण क्षेत्र है। आप समाज को खुश करके, समाज को अपना उपयोग देकर, समाज आपसे कुछ सेवा लेकर उसके बदले में आपको अर्जन क्षमता देगी। तो समाज सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आपका समाज ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। समाज को खुश करने के लिए, समाज से अर्जन करने के लिए आपको खास हुनर होना होगा। आप देखिए, अब कोई भी प्रोफेशन में रहे, खास आदमी के पास ज़्यादा भीड़ होता है। एक हमारे घर में पुराने ज़माने में घर में आके नाई लोग चूल कटाते थे। हम 10 साल 12 साल की उम्र के थे, तो करीब करीब 20-22 साल के हो गए। देखिए कि 10 साल में बहुत से नाई आए, चूल कटा के चले गए थे। एक सीताराम करके नाई था। वो सीताराम 5 मिनट के अंदर में आप चूल कटा के चला जाता था। उसके पास वो हुनर था, बाकी नाई लोग नहीं सकता था। तो बाद में 20-22 साल के बाद हम बाजार जा रहे थे तो पुराने नाई लोग मिले। हम बोला भाई सब क्या हाल है, सबका हाल चाल पूछा। उसके बाद सीताराम के बारे में पूछा। सीताराम बोला, वो नाई बोला, दूसरा नाई बोले सर सीताराम के बारे में क्या पूछते हैं? सीताराम अभी 5-6 सैलून खोला हुआ है और अपना आराम से बैठता है, बच्चा लोग लड़का लोग संभालता है। तो सीताराम तो धनवान आदमी हो गया। तो बोलने का मतलब है आपके पास हुनर है, आपका हुनर बोलता है, आपका कैरेक्टर बोलता है, आपका संस्कार बोलता है। इस पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आप चिंता मत कीजिए। आपका पास खास हुनर होना चाहिए। एमएससी पीएचडी होने के बाद भी खास हुनर चाहिए। कोई लेक्चरर के पास एक लेक्चर देने से फिर घर जाके पढ़ना नहीं पड़ता है। हमारे पास हम लोग के कॉलेज में एक शाह करके लेक्चर थे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो पढ़ाने के बाद घर में जाके पढ़ने का दरकार नहीं पड़ता रहा, उनके पास वो हुनर था।
वो पढ़ाने के बाद परसेंटेज बढ़ जाता था पास वालों की। उसी प्रकार मेरा बोलने का मतलब है, आप खास हुनर डेवलप कीजिए, आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। आप डिप्रेस हो जाएंगे तो आपका तकदीर जो है, तकदीर को बदलने की आप में शक्ति कम हो जाएगी। आपका इमोशनल ताकत जितना अच्छा होगा उतना आप तरक्की करेंगे। इसलिए इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना होगा। आप देखिएगा, हमारे पिताजी का साथ समय में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जमुना घोष करके। उस एरिया में उनके समान कोई डॉक्टर नहीं था। वो उनके पास उनके ही समकालीन एक डॉक्टर जितिन चक्रवर्ती के करके थे। डॉक्टर जमुना घोष हमारे पिताजी से बहुत दोस्ती था। उनको पिताजी दिखवाते थे, उनको चेकअप कराते थे, लेकिन पिताजी के समान एक पिताजी से एक दोस्ती जैसा हो गया। उसी उम्र के थे। तो डॉक्टर जमुना घोष बोलते हैं, हम भी वही दवा लिखता है जो डॉक्टर जितिन चक्रवर्ती लिखता है, लेकिन जितिन चक्रवर्ती का पेशेंट ठीक नहीं होता, मेरा पेशेंट ठीक हो जाता है। पता नहीं क्या बात है। तो डॉक्टर जमुना घोष बोलते हैं कि हम जो डोज लिखते हैं बहुत कम डोज लिखते हैं, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो एक एक अमृत हस्त होता है। वैसे ही ऊपर वाले की दुआ भी होनी चाहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहिए। एक लड़का डॉक्टर अपनी माँ से बोलता है, माँ, अम्मी, हम जो दवा देते हैं उससे ठीक नहीं होता पेशेंट। अब्बा जो दवा देते हैं उससे वही दवा से पेशेंट ठीक हो जाता है। तो उसकी अम्मी बोली, अब्बा सुबह 5 बजे उठ के क्या करते हैं तुम देखो। तो दूसरा दिन वो लड़का सुबह 5 बजे अब्बा के रूम में गया। अब्बा प्रार्थना कर रहे थे, अल्लाह मेरा जो भी पेशेंट आए मेरे दवा से ठीक हो जाए। तो लड़का आया अपने अम्मी के पास, बोला, माँ हम समझें, रहस्य क्या हम समझ लिए, इसीलिए